अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो डीसी जनरेटर का चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17 हांडा बुक से। हमने जो है वो पार्ट 1 में डीसी जनरेटर की थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने जो है वो पार्ट नहीं देखा तो पहले आप पहले पार्ट नंबर 1 देखें ताकि आपको चीज़ों की है वो जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद आप जो है वो पार्ट 2 पे आएँ। तो पार्ट 2 में हम जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 14, फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर नॉर्मली प्रेफर्ड। क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल जनरेटर होते हैं उसमें क्योंकि दो जनरेटर हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल जनरेटर के लिए हम शंट जनरेटर को प्रेफर करते हैं। शंट जनरेटर की रीज़न क्या होती है कि इसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं शंट जनरेटर को। नंबर ऑफ 15 नंबर एमसीक्यूज, द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ डीसी शंट जनरेटर कैन बी रीगेन्ड बाय, तो हम कनेक्टिंग द शंट फील्ड टू द बैटरी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे घरों में जनरेटर होते हैं 1 kVA का, 2 kVA का हो या 3 kVA का हो, जो 220 वोल्ट का होता है, तो उसकी अगर हम उसको 4-5 साल नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम उस जनरेटर को हम स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, इसका मतलब उसकी जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसकी फील्ड वाइंडिंग की वो हो गई है ख़त्म। तो उसको रीगेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग को जो है वो क्योंकि वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में होती है तो उसको हम उतार लेते हैं और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, और जैसे ही 5 मिनट में उसमें जो है वो करंट फ्लो करता है तो उसमें फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर फील्ड जो है वो स्टोर कर लेता है। तो उसके बाद हम बैटरी उतार देते हैं और उसको दोबारा जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जब आप जनरेटर चलाएंगे तो जनरेटर में जो है वो वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो क्या होगी, मैग्नेटाइज हो गई। क्योंकि अगर जो है वो उसकी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाए तो क्या होगा कि वो जनरेट नहीं करेगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी तो उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करके दोबारा उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो गेन करवा लेंगे। 16 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच वाइंडिंग ऑन डीसी जनरेटर इज़ प्रेफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट। तो लार्ज करंट जनरेट करने के लिए हम लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। लैप वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ जो पैरेलल पाथ हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये लार्ज करंट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 17 नंबर एमसीक्यूज़ है, लोड सैचुरेशन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर गिव्स रिलेशन बिटवीन, ये वोल्टेज और आपका जो फील्ड करंट है उसका रिलेशन देता है। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन आइडियल डीसी जनरेटर द रेगुलेशन इज़, क्योंकि आपका आइडियल रेगुलेशन बेसिकली क्या होती है कि जैसे ही आपके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं, जब आपके नो लोड पे जनरेटर होता है तो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, जब आप लोड डालते हैं तो आपके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। तो जितने ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे, अगर आप उनको इंक्रीज़ करेंगे दोबारा टर्मिनल वोल्टेज पे उसकी रेटेड वैल्यू पे, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। तो जितने जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा उसमें उसको रेगुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइडियल जनरेटर हम उसको बोलते हैं कि जिसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो चेंज ना हो, तो उसमें रेगुलेशन क्या होती है, फिर ज़ीरो होती है। 19 नंबर एमसीक्यूज़ है, द डिक्रीज़ इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर इज़ ड्यू टू, क्योंकि आपके जो शंट जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो थोड़े से ड्रॉप होते हैं। उसके बाद 20 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन डीसी जनरेटर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन पोल फ्लक्स इज़ टू, क्योंकि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है वो रिवर्स इट, क्योंकि उसको जो डीमैग्नेटाइजिंग का जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स के अपोजिट होता है, उसको रिवर्स कर देता है, उसको डीमैग्नेटाइज कर देता है। ये फिनोमेना ज़्यादा होता है जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का है, या मैग्नेटाइजिंग का जो फिनोमेना होता है वो रिलेटिवली कम होता है। जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो मेन फिनोमेना होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग का होता है। जो हमने देखा था वो लीडिंग पोल टिप पे था कि डीमैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट पैदा करता है। 22 नंबर एमसीक्यूज़ है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इन मशीन अकर, जब इसके जो कांस्टेंट लॉस हैं वो वेरिएबल लॉस के इक्वल होता है। 23 नंबर एमसीक्यूज़ है, वाई एफ इज़ अ फ्रंट पिच, वाई बी इज़ द बैक,
पिच, वाई सी इज़ अ कम्यूटेटर पिच, देन वाइंडिंग जो उसकी कम्यूटेटर पिच का फार्मूला क्या होता है, वाई एफ प्लस वाई बी इज इक्वल टू 2YC। 24 नंबर एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो मशीन जब मैक्सिमम पावर आउटपुट होती है जो मशीन डीसी मशीन की, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी उस वक़्त, तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी 50% होगी। 25 नंबर एमसीक्यूज है, इक्विलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन लैप वाइंडिंग डीसी मशीन, तो हम जो है वो इक्विलाइजर रिंग यूज़ करते हैं लैप वाइंडिंग मशीन, लैप वाउंड डीसी मशीन में, क्योंकि लैप वाउंडिंग में क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर क्या होगा कि अगर जैसे हमने आर्मेचर रिएक्शन का इफ़ेक्ट देखा था कि कहीं पे जो है वो आपका लीडिंग पोल टिप पे क्या होता है वो जो है वो मैग्नेटाइज करता है, डीमैग्नेटाइज करता है, ट्रेलिंग पोल टिप पे वो क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ़ पैरेलल पाथ है उसमें जो करंट होता है वो चेंज हो जाता है। किसी में जो है वो 10 एम्पेयर होगा, किसी में 10.4 होगा, किसी में 10.3 होगा। तो जो ये करंट में डिफरेंस हल्का सा आया है तो ये एक क्या करता है, आपके ब्रश के थ्रू जो है वो सर्कुलेटिंग करंट पैदा होता है। अगर ये ब्रश के थ्रू सर्कुलेट करेगा तो क्या करेगा, ये स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं कि यह उसके लैप वाइंडिंग जो होती है, लैप वाइंडिंग वाउंड जनरेटर होते हैं, उसमें एक सर्कुलर रिंग यूज़ कर देते हैं। उस सर्कुलर रिंग का मकसद क्या होता है कि जो अगर किसी में जो है वो करंट अनइक्वल भी है, जब वो ब्रश पे जाएगा तो वो करंट ऐड हो जाएगा, मतलब वो वहीं पे सर्कुलेट होगा रिंग के अंदर, वो ब्रश के थ्रू सर्कुलेट नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो कम्यूटेटर के अंदर जो स्पार्किंग है वो कम होगी। तो ये बेसिकली इक्विलाइजर रिंग जो हम यूज़ करते हैं 25 में, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द ब्रशेज। ये ब्रश के थ्रू जो है वो सर्कुलेट ना करे, वो बेसिकली रिंग के थ्रू करे। वो रिंग हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ब्रश से पहले। 26 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ पोल एंड आर्मेचर कंडक्टर विच वाइंडिंग विल हैव हायर ईएमएफ। जो हायर ईएमएफ होती है वो वेव वाइंडिंग में होती है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे वो करंट हाई होता है। वेव वाइंडिंग में जो पाथ होता है वो एक ही होता है तो वो हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होती है। 27 नंबर एमसीक्यूज है, फॉर वेव वाइंडिंग द एवरेज पिच मस्ट बी, तो वो ऑड या इवन होती है। 28 है, इफ़ ए इज़ अ डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड पी इज़ अ नंबर ऑफ पोल द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ साइन वेव विल बी, वो 2A होंगे। 29 है, हिस्टेरेसिस लॉस इन डीसी मशीन डिपेंड अपॉन, जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल पे डिपेंड करता है, और ऑल ऑफ द अबव। 30 नंबर एमसीक्यूज है, द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस ऑन डीसी मशीन इज़, जो आयरन लॉस का इफ़ेक्ट होता है डीसी मशीन पे, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसमें जो है वो हीटिंग, कोर की हीटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आयरन लॉस होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को और एडी करंट लॉस को, और ये दोनों लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट अपेयर होते हैं कोर की। 31 नंबर एमसीक्यूज है, आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन डीसी मशीन विच वन हैज़ हाईएस्ट प्रपोर्शन, तो ये आपका जो आर्मेचर कॉपर लॉस होता है ये हाईएस्ट प्रपोर्शन का होता है। उसकी रीज़न ये कि आपका जो आर्मेचर करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। 32 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन डीसी मशीन विच वन हैज़ लीस्ट प्रपोर्शन, तो मैकेनिकल लॉस आपका बहुत कम होता है आपके डीसी मशीन में। 33 नंबर एमसीक्यूज है, विच लॉस इन डीसी जनरेटर सिग्निफिकेंटली वेरीज विद द लोड, तो ये आपका जो आर्मेचर कॉपर लॉस है वो जो है वो इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, क्योंकि आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो आपका लोड करंट होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। 34 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन डीसी जनरेटर विच वन हैज़ लीस्ट प्रपोर्शन, तो ये आपका विंडेज लॉस है। 35 नंबर एमसीक्यूज है, अ प्रॉपरली डिज़ाइन डीसी जनरेटर कैन हैव ओवरऑल एफिशिएंसी, एक डीसी जनरेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी 95% तक होती है। और आपके पास जो हाईएस्ट एफिशिएंट आपकी इलेक्ट्रिकल की डिवाइस है वो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो की एफिशिएंसी 98-99% तक होती है और वो आपकी हाईएस्ट एफिशिएंट डिवाइस है ट्रांसफार्मर।
36 है विच लॉस विल इंक्रीज रैपिडली एज़ कम्पेयर टू अदर व्हेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल इज़ इंक्रीज, क्योंकि आपके जो अगर मैग्नेटिक रिवर्सल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका जो एडी करंट लॉस है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। 37 नंबर MCQs है फॉर शंट जनरेटर विच लॉस इज़ कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, तो आपका जो कॉपर लॉस होगा उसको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। 38 है फॉर रिड्यूसिंग द हिस्टैरिसीस लॉस इन DC जनरेटर, अगर आपने हिस्टैरिसीस लॉस कम करना है तो आर्मेचर जो कोर मटेरियल शुड हैव लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट, जो उसका हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है आपकी जो कोर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो लो होना चाहिए। 39 नंबर MCQs है व्हेन B इज़ अ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, तो उसका जो एडी करंट लॉस वेरी करता है वो B स्क्वायर से करता है। 40 नंबर MCQs है द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल इज़ कंसीडर्ड एज सूटेबल इन केस ऑफ DC मशीन इज़ ड्रिवन एज, अगर हम उसको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं DC जनरेटर को, DC मशीन को, तो उसको हम कांस्टेंट टार्क ड्राइव बोलेंगे। 41 है टू DC जनरेटर हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, द एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ दीज टू जनरेटर इज़ दैट दे शुड हैव सेम ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम दो DC जनरेटर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो वोल्टेज ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए। वोल्टेज ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है कि अगर हम एक जनरेटर पे 10 किलोवाट लोड डालते हैं ना, तो उसमें 10 किलोवाट लोड डालते हैं जनरेटर पे, तो उसके जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो मतलब 5 वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो जो हमने उसके पैरेलल में जनरेटर लगाना है उस पर भी अगर हम 10 किलोवाट लोड डालें तो उसके भी वोल्टेज ड्रॉप 5% होने चाहिए, मतलब 5 वोल्ट ड्रॉप होने चाहिए, मतलब उसकी जो वोल्टेज ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स है विद रिस्पेक्ट टू लोड वो भी सेम होनी चाहिए। अगर किसी एक जनरेटर के जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा ड्रॉप हो गए तो वो जो जनरेटर है वो पैरेलल में नहीं चलेगा, जो जिस जनरेटर के वोल्टेज हाई होंगे जितना भी लोड है वो सारा उस पर शिफ्ट हो जाएगा, और जो जिस जनरेटर पे जो है वो वोल्टेज ज़्यादा कम हो गए थे वो आपके पैरेलल ऑपरेशन से वो निकल जाएगा। तो इसलिए उन दोनों की जो ड्रॉपिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होनी चाहिए। 42 नंबर MCQs है वाइल पोल फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट इफ़ द स्पीड ऑफ शंट वाउंड DC जनरेटर इज़ डबल, तो उसकी जनरेटेड EMF भी डबल हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो जनरेटेड EMF है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 43 नंबर MCQs है एज अ रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द टोटल म्यूचुअल एयर गैप फ्लक्स इन DC जनरेटर जो होता है वो 5% होता है। देन MCQs नंबर 49 है इंटरपोल्स आर यूजली वाउंड विद, ये जो आपके इंटरपोल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डीमैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट आता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, उसको हम कंपनसेट करने के लिए एक इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ करते हैं। जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो सीरीज़ विद द जो वो आपकी आर्मेचर जो वो फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में होती है, तो उसमें जो उसको जो गेज यूज़ करते हैं वो हाई गेज कॉपर वायर यूज़ करते हैं। 50 नंबर MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन DC जनरेटर, ये जो है वो C कूल आर्मेचर बाय वेंटिलेशन ये उसका फंक्शन नहीं होता। 51 नंबर MCQs है इन DC जनरेटर द चेंज इन वोल्टेज व्हेन द लोड इज़ रिड्यूस्ड फ्राम रेटेड वैल्यू टू 0 एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द रेटेड लोड वोल्टेज इज़ नोन एज, जिसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। रेगुलेशन की डेफिनेशन है। 52 नंबर MCQs है if theta m is a mechanical degree, theta e can be electrical degree, p is the number of pole on DC generator, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ वैलिड, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का रिलेशन क्या होता है, मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइड बाई P। 53 नंबर MCQs है द नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्रीज ऑफ DC जनरेटर विल बी द सेम व्हेन जनरेटर हैज़, अगर उसके जो 2 पोल होंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होगी, बराबर होगी। 55 नंबर MCQs है इन DC जनरेटर इंटरपोल फील्ड क्वाइल आर कनेक्टेड, ये सीरीज़ विद द आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जो आपकी इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो सीरीज़ में होती है आर्मेचर के। 56 नंबर MCQs है इन DC जनरेटर द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल, जो पोलैरिटी क्योंकि ये आपकी आर्मेचर के साथ सीरीज़ में होती है तो इसकी पोलैरिटी भी सेम ही होती है जो मेन फील्ड की होती है, मेन पोल की जो पोलैरिटी होगी वही इसकी होगी।
ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन अ डीसी जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल लोड विच लॉस इज़ लाइकली टू वेरी सिग्निफिकेंटली। अगर उसका लोड वेरिएबल है तो उसका करंट भी चेंज होगा, जब करंट चेंज होगा तो उसका कॉपर लॉस भी चेंज हो जाएगा। 58 नंबर एमसीक्यूज है, द लॉस इन प्रॉपरली डिजाइंड 1 किलोवाट डीसी जनरेटर मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो आपका 1 किलोवाट का जो जनरेटर है उसमें आमतौर पे जो लॉस होता है वो 50 वाट तक होता है। 59 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ देयर इज़ नो वोल्टेज इफ़ देयर इज़ नो लोड वोल्टेज ऑफ सर्टन जनरेटर 220 वोल्ट हैं और रेटेड वोल्टेज उसके 200 वोल्ट हैं, देन द वोल्टेज रेगुलेशन उसकी कितनी होगी 10%। इसका फार्मूला क्या होता है, जब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज ओवर फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, तो इसमें जो उसकी रेगुलेशन आएगी वो 10% आएगी। 60 नंबर एमसीक्यूज है, इन अ डुप्लेक्स वाइंडिंग ऑफ 4 पोल मशीन द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि डबल, तो सिंपली आपने उसके पैरेलल पाथ निकालने हैं तो पोल को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसके जो पैरेलल पाथ बनेंगे वो कितने बनेंगे 8 बनेंगे, ठीक है। तो ये अगर डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपलेक्स वाइंडिंग है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 61 है, इन डीसी जनरेटर उसकी जो एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैग्नेटाइजिंग करैक्टरिस्टिक्स माइनस आर्मेचर रिएक्शन माइनस ओहमिक ड्रॉप के इक्वल होती हैं। 62 नंबर एमसीक्यूज है, विच जनरेटर कैन नॉट स्टार्ट इफ़ देयर इज़ नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो जो आपका सीरीज़ जनरेटर है, क्योंकि वो उसको हम सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर भी बोलते हैं, अगर उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म 0 हो गया तो वो स्टार्ट नहीं होगा। 63 नंबर एमसीक्यूज है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शंट जनरेटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। अगर उसकी जो पोलैरिटी ऑफ फील्ड वाइंडिंग है अगर उसको हम चेंज कर देंगे, जो शंट जनरेटर की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 65 है, अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज इज़ अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर। तो उसके आर्मेचर वोल्टेज होंगे वो भी 1 हर्ट्ज साइनोसाइडल होंगे, क्योंकि हम जो डीसी जो है वो देंगे उसकी फील्ड को, तो उसके आर्मेचर में भी डीसी ही प्रोड्यूस होगी। 66 नंबर एमसीक्यूज है, इक्विलाइजर रिंग इन लैप वाउंड डीसी जनरेटर आर यूज टू। ये बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इक्विलाइजर रिंग हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेज देयर बाई हेल्पिंग टू गेट स्पार्कलेस कम्यूटेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिंग यूज़ करते हैं लैप वाइंडिंग में, वो क्या करते हैं, वो जो सर्कुलेटिंग पाथ है वो रिंग के थ्रू हो जाता है, जो आपका अनबैलेंसिंग करंट का वो आपके कम्यूटेटर के थ्रू नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जो स्पार्किंग है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है यहाँ तक ही, तो आगे एमसीक्यूज़ करने के लिए जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं।